भाई एक्शन का रिएक्शन तो होना ही है। यहाँ पर अगर कोई एक्शन करता है रिएक्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ननद साहिबा का तड़कता भड़कता सुबह में वीडियो आता है, आओ देखा ना ताओ, जबान में बेलगाम होके, बेकाबू होके, आउट ऑफ कंट्रोल होके ननद साहिबा ने अपने रिश्तों का तार तार कर दिया। ये भी नहीं देखा कि बड़े भाई की वो वाइफ है। कभी ना कभी इन रिश्तों का ज़रूरत जरूर पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमारी जबान के वजह से हमारे पूरे फैमिली के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। ननद साहिबा ने कल के वीडियो में जो कामनी जी ने जवाब दिया था ननद साहिबा को, उसके तगड़े में 100% और अधिक ननद साहिबा ने जवाब दिया, और जिसमें कामनी सिंह के संस्कार तक को तोल दिया। तो ननद साहिबा के वीडियो का भी जवाब आ चुका है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, ननद साहिबा ने जो वीडियो बनाया, उस वीडियो में उन्होंने अपने संस्कार दिखा दिए कि वो क्या संस्कार उनके माँ बाप ने दिए हैं। वो अगर कामनी सिंह के संस्कार को तोल रही हैं, मैडम ही बोला था, मैडम से कुछ और भी रे तू तड़ाका नहीं बोला था कामनी सिंह ने, लेकिन इन्होंने तो उनके संस्कार तक दिखा दिए। और एक कहते हैं ना कि जो एक टिपिकल ननद होती है, सास होती है, उस ननद का रूप भी दिखा दिया कि एक्चुअल में अगर उनके परिवार की ननद होती तो ये क्या करती। दोनों भाभियों में आए दिन ये लड़ाई लगवाती रहती है ना। तो कामनी सिंह के संस्कार दिखा दिए। 2 साल पहले की कंट्रोवर्सी, 1 साल पहले की कंट्रोवर्सी याद दिला दी कि हम लोग बहनें तो अभी आए हैं। 1 साल पहले क्या हुआ था, 2 साल पहले क्या हुआ था, क्या हम लोगों ने ही वो लगाया था रिश्तों में दरार। तो सबसे पहली बात ननद साहिबा ये बोल दें कि तब आपको भी अपने परिवार में झांक कर देख लेना चाहिए। क्या आपके परिवार में आपकी जेठानी के साथ या अपने सास के साथ तूतू मैं नहीं होता है? हर इंसान के घर में तूतू मैं होता है। हर देवरानी जेठानी, हर सास बहू के बीच में तूतू मैं होता है। जब इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जब इंसान के हाथ से चीज़ें चली जाती हैं, जो इज्जत के लिए मरता है, वो इंसान मजबूरी में चीज़ें करता है। हो सकता है जो चीज़ें 2 साल पहले कामनी सिंह ने की थी, निकी ने की थी, उस चीज़ का अभी पछतावा हो कामनी सिंह को कि हमें नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये रिश्ते हमारे ही काम आते हैं, गैर नहीं आते हैं। चीज़ों को सोशल मीडिया पे रखा, उसके बाद से चीज़ें इन लोगों के बीच में बहुत बार हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन इन लोगों ने ऑफ कैमरा ही रखा। परिस्थिति इंसान के हाथ में नहीं होती है, कब क्या परिस्थिति बदल जाए किसी के बस में नहीं होता है। तो ननद साहिबा ने औकात दिखा दी कामनी सिंह को, और इन्होंने अपनी भी औकात दिखा दी कि ये कितनी औकात में है, कि मतलब ये किस हद तक गुजर सकती हैं रिश्तों को तार तार करने के लिए। जेठानी जी के लिए 2 शब्द बोलकर वीडियो क्या बना दिया कामनी सिंह ने, उस बात को लेकर ननद साहिबा ने वीडियो पे वीडियो छापे, कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी की, और इन्होंने अपनी जबान भी दिखा दी कि ये अपने बड़े भाभी की इज्जत किस तरह से करती हैं, कि करिए आप गंदगी किस हद तक कर सकती है। हम भी अब किसी के काबू में नहीं आएंगे, हम भी अब उसी तरह से जवाब देंगे जिस तरह से आप दोगे। मतलब न जाने क्या क्या रिश्तों में इन्होंने संस्कार तक उनके दिखा दिए। तो कामनी सिंह का भी जवाब आ गया है, चलिए पढ़कर बताते हैं। कामनी सिंह ने वीडियो तो नहीं बनाया है क्योंकि वो अभी शादी फंक्शन का वीडियो डाली है, उन्होंने पोस्ट के जरिए इनको तगड़ा वाला जवाब दिया है। अपना कमेंट बॉक्स बंद करके मेरे माँ बाप का संस्कार दिखाया जा रहा है, ये बात सही है। ननद साहिबा को अगर गर्स रहता इतना ही कि आप सही हो, आपने सही जवाब दिया है कामनी सिंह का, तो आप अपने कमेंट बॉक्स क्यों ऑफ किए हो? आपको लगता है ना कि आप सही हो। आप कामनी सिंह के इशारे पर तो रिएक्शन वाले नाचते हैं, पर कमेंट करने वाले तो इशारे पे नहीं नाचते ना। कमेंट तो कोई भी करता है, जहां जहां जो लोग देखते हैं। तो उस कमेंट वालों को, जो कमेंट करने वाले व्यूअर्स रहते हैं, उन पर तो आपको कम से कम भरोसा रखना चाहिए। तो आपने तो बड़ा ताओ से कम रिएक्शन वालों को बोल दिया कि रिएक्शन वाले किसके इशारे पे नाचते हैं, ये तो सबको पता है। तो ये कमेंट करने वाले जो व्यूअर्स हैं, ये तो किसी के इशारे पे नहीं नाचते, ये किसी के खरीदे हुए नहीं रहते। तो कमेंट बॉक्स तो ऑफ कर देती मैडम। कमेंट ऑफ करके
सॉरी ऑन कर देती, कमेंट ऑफ करके और वीडियो डाल दिया, क्योंकि इनको पता था कि हमारी औकात ऑडियंस दिखाएगी अच्छे तरीके से कि हमारी जबान हमने क्या बोली है सामने वाले के लिए, ये हमें पता है ना, और इनको पता है, और इसके लिए इनको कोई भी गिल्ट नहीं है। और अब कोई बुलाकर दिखा दे तो मैं जानूं भैया, आपका ये जो रिएक्शन आया है ना अपने भाभी के लिए, इसके बाद क्या आप भरोसा रखती हो कि आपको कोई बुला लेगा इज्जत सहित? आप भरोसा अभी भी रखती हो क्या कि कोई बुलाएगा? कोई नहीं बुलाएगा, बैठे रहो। और जब नहीं बुलाएगा और लोगों को बुलाया जाएगा ना, तब तुम्हारे मन में समझ में आएगा क्या होता है त्याग मायके का। और शायद इन्हीं कहते हैं ना फेमस, इन्हीं भाभियों ने अपने वीडियो में दिखाया है, तभी तुमको लोग जानते भी हैं अपने दम पे। अपने अरे गए बहुत सारे लोग अपने दम पे करके, किसी को भी घंटा ठेंगा नहीं मिला। पर तीनों बहनें, ये फैक्ट है कि इन भाभियों ने अपने वीडियो में दिखाया है, भले ही तुम पिक्चर ना दिखाओ, भले ही किसी के वीडियो को ना दिखाओ, पर पहचान तो इन्हीं भाभियों के ब्लॉग से मिली कि मेरी ननदे हैं, तब लोग तुमको जाने हैं। तो घंटा किसी को व्यूज नहीं मिलता, कर लेती मेहनत, कर लेती तुम मेहनत। बहुत सारे लोग आए और चले गए मेहनत कर करके, तुमसे ज्यादा मेहनत करके, पर किसी को भी व्यूज नहीं, 10 20 100, इससे ज्यादा नहीं। औकात की बात आप करेंगी? हिम्मत है तो ऑन करके देखिए, दुनिया आपके संस्कार दिखा देगी। रही सही बात है। और मानना पड़ेगा, रिएक्शन चैनल के साथ साथ लाखों के ऑडियंस को भी बिकाऊ बता दिया। सही बात है, कामनी सिंह के पास इतना पैसा है कि लाखों ऑडियंस को भी खरीद सकती है, रिएक्शन वालों को भी खरीद सकती है। और उसके हिसाब से निक्की के पास तो पैसा है नहीं कि वो रिएक्शन वालों को खरीद सके या ऑडियंस को खरीद सके, है ना। एक बार इनकी ट्रोलिंग हुई थी दोनों की, दोनों के अपने अपने ऑडियंस थे, है ना। तो चलिए आगे हम पढ़ के बताते हैं। और क्या बोलूं, बोला जा रहा है एक ही इंसान सही कैसे हो सकता है, वैसे ही जैसे भरी सभा में अकेले द्रौपदी और आपसे किसने कह दिया कि पार्टी में हम एक एक लोगों को पकड़कर यही बात बोल रहे थे कि आप कब देखा कब सुना, क्योंकि हाल भी बहुत बड़ा था, नॉइज भी बहुत ज़्यादा, फिर किसने आपको ये खबर पहुंचाई। हाँ, इन्होंने बोला था कि मेरी ही जेठानी से नहीं, ये जो इनके एनिवर्सरी पार्टी में नहीं आया था उसको पर्सनली पकड़ कर उससे पूछ रही थी कि आप यहाँ आए और मेरी एनिवर्सरी में नहीं आए, आखिर में आपकी तबीयत अब कैसे ठीक हो गई, तब कैसे खराब हो गई। यानी अगर 4 लोग नहीं आए होंगे एनिवर्सरी पार्टी में, अब इनकी बातों से ही पकड़ लीजिए किस हद तक ये जा सकती हैं, गिर सकती हैं मैडम। कि अगर कामनी सिंह किसी से पूछेंगे भी तो सबने तो एक ही रीजन बताया नहीं होगा कि मेरी तबीयत खराब है। जेठानी जी ने बता दिया मेरे बेटे की तबीयत खराब है, जो नहीं आए थे कोई अलग अलग रीजन बताए होंगे। तो इन्होंने बोला कि जिससे बोलती थी, जिसको पकड़ के पूछती थी, बोलती थी अब आपकी तबीयत सही हो गई, तब ठीक था। तो ये कितना झूठ बोल रही हैं मैडम। और कहती हैं कि रिएक्शन वाले इशारों पर नाचते हैं, इनकी इन बातों से रिएक्ट किया जाए, इनके साथ दिया जाए। हाँ, वैसे पब्लिक के सामने बोल रही हूँ, कोई आकर बता दे कि मैंने किसी से किसी के बारे में बात भी की हो। और रहा सवाल आपके रिलेशन का, तो सब पब्लिक में कमेंट ऑन कर लो, पब्लिक भी बता देगी। और कहाँ सवाल घर में एक रिलेशन का, तो 10 साल बाद भी साथ में है। और सच तो हमें भी बहुत कुछ पता है, पर बोलूँगी नहीं बिकॉज मेरे माँ बाप के संस्कार हैं। बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि ये मैडम कामनी सिंह के सच बता रही हैं, उनको मुखौटा दिखा रही हैं, तो इनके पता नहीं होंगे कामनी सिंह को। ये बहुत ज़्यादा तीखी मिर्ची की तरह, बेलगाम की तरह बोली जा रही थी। अगर यही गंदगी करने पर इसी जवान के तरह कामनी सिंह का कल का बात होता तो शायद वो गलत होती, लेकिन उन्होंने बहुत पोलाइटली तरीके से इनके बातों का जवाब दिया था। पर ये तो आज लाल आग बबूला होकर जिस तरह से इन्होंने रिएक्ट किया है कामनी सिंह के वीडियो पे, मानना पड़ेगा कि आपकी भाभियों से नहीं बनता है, चाहे वो जो भी भाभी हो। और ये सारी बहनें इन भाभियों के ऊपर ही क्यों पड़ी रहती हैं। विकास की बहन निक्की से उलझी, अब प्रीति का भी सवाल आता है
प्रीति के वजह से शायद जो कामनी सिंह के हस्बैंड यानी कि अजीत भाई हैं उनको हेट मिलने लगा। अभी मुझे फैक्ट पता नहीं है पूरी सच्चाई, पर प्रीति के वजह से उनको निगेटिविटी मिलने लगी, लोग ट्रोल करने लगे, जिसके वजह से उनका भी एक पोस्ट आया है रिएक्शन वाली के नाम, यानी कि श्वेता जी के नाम। अपने तरफ से उन्होंने सफाई दिया, यानी कि ये बहनें जो भी करें सब कुछ ठीक है। और ये साफ साफ आईना दिख रहा है कि ये बहनें सिर्फ हाथ पैर धोकर भाभीियों के पीछे ही पड़ी रहती हैं। जिन भाभीियों के ब्लॉग में इन बहनों को पहचान मिली, इन भाभीियों ने इन बहनों के लिए क्या नहीं किया, और ये बहनें एकदम पैर काटने में पड़ी हुई हैं। तो मैं यही कहूंगी मैडम साहिबा से कि एक बार कमेंट ऑन तो कर लो, आपको आपका आईना दिख जाएगा कि संस्कार किसके कैसे हैं। शर्म आती है आपके ऊपर कि आपके संस्कार कैसे हैं। वो एक बच्चे की माँ है, कितना भी है, आप बड़ी है, रिस्पेक्टेड है, भाभी है, तो ये आपके संस्कार हैं कि आपने अपने बड़े की इज्जत किस तरह से मान मर्यादा तरीके से न्यौछावर कर दी और तार तार कर दिया। तो आपने अपना खुद संस्कार दिखा दिया। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर एंड। बाय बाय।